मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का आज मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन। पंडित शिव कुमार शर्मा की उम्र 84 साल थी और वो किडनी से रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे थे। वो पिछले 6 महीने से डायलिसिस पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला, बिल्डिंग उड़ाने की थी साजिश। डीजीपी ने कहा कि हेडक्वार्टर पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जिस वक्त हमला हुआ कमरे में कोई नहीं था। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर हमले में विस्फोटक के तौर पर टीएनटी का इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 70 साल की उम्र में एक बार फिर से पिता बनने जा रहे हैं। पुतिन की 38 साल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना काबेला एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। पुतिन इस साल अक्टूबर में 70 साल के होने जा रहे हैं और पूर्व ओलंपिक जिम्नास्टिक अलीना से उनके 2 बच्चे पहले से ही हैं। टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि उनके बीजेपी में ज्वाइन करने को लेकर उनकी तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया और न ही बीजेपी की ओर से। दरअसल उनके बीजेपी ज्वाइन करने का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो 12 से 15 मई के बीच धर्मशाला में होने वाले बीजेपी युवा मोर्चा की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तक के सबसे निचले स्तर तक। जानकार इसके लिए अमेरिका में कड़ी होती मौद्रिक नीति और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय स्टॉक्स को बेचने को जिम्मेदार मान रहे हैं। अगले साल जनवरी तक सरकारी बेड़े में नया विमान जुड़ जाएगा। सरकार की डिमांड ऐसे जेट विमान की है जो एक बार फ्यूल भरकर 1885 किलोमीटर की यात्रा कर ले। बीते 50 साल में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार जेट विमान खरीद रही। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि सरकार प्रदेश में होने वाले लोकल इलेक्शन बिना ओबीसी आरक्षण कराए। साथ ही निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमकी भरा पत्र भेजने वाले ने अपने को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताते हुए इन स्टेशनों पर 21 मई को बम विस्फोट की बात कही है। इसके अलावा पत्र में हरिद्वार के कई धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि अगली बार ई जनगणना होगी। इसी के आधार पर अगले 25 साल के लिए विकास कार्यों की योजना बनाई जाएगी। ई जनगणना की प्रक्रिया का विवरण देते हुए शाह ने कहा कि 2024 तक हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारी जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही इंडिया समेत कई देशों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म सिंगापुर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन वहां के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन कर दिया।